नमस्कार, राम राम दोस्तों। जो अपनी एमसीक्यू सीरीज चल रही थी राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की, पिछले सालों में आए हुए ओल्ड पेपर में आए हुए क्वेश्चन, उसमें आज नया टॉपिक लेके आए हैं, वेशभूषा परिधान। इसके कुछ पिछले सालों में आए हुए क्वेश्चन देखते हैं अपन, जिसमें पहले क्वेश्चन, राजस्थान में पोमचा एक प्रकार की ओढ़नी पहनी जाती है, किस अवसर पर पहनी जाती है? एक प्रकार की ओढ़नी ओढ़ते हैं राजस्थान में, पोमचा कब ओढ़ते हैं ये? पहला, माँ बनने के अवसर पर, दूसरा विवाह के अवसर पर, तीसरा अविवाहित कन्या द्वारा, या चौथा विधवा द्वारा। आप इन क्वेश्चनों के आंसर अपने पास लिख लीजिए, फिर लास्ट में देखना आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों माँ बनने के अवसर पर। जब माँ बनते और नामण होता है तब महिला, उस जच्चा औरत द्वारा पोमचा पहना जाता है, ओढ़नी जो ओढ़ी जाती है। क्वेश्चन नंबर 2, चोल, निकोल, पट्टा, दुकुल, चोरसो के विभिन्न नाम हैं। ये मतलब ये किसके नाम हैं? अंगरखा के हैं, ओढ़नी के हैं, चोली के हैं, घाघरा के हैं। राइट आंसर होगा दोस्तों ओढ़नी। ये ओढ़नी के विभिन्न प्रकार हैं, चोल, निकोल, पट्टा, दुकुल, 400। ओढ़नी को इन नामों से पुकारा जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। भाई साहब तगड़ा सा क्वेश्चन, देखने में डरावना क्वेश्चन लग रहा है। दुतई, गदर, डगला, कानो एवं मिर्जाई किससे संबंधित है? अब भाई, अब जिसने अगर अच्छे से तैयारी नहीं करी उसकी तो हवैया उड़ेगी इस क्वेश्चन के अंदर। दुतई, गदर, डगला, कानो एवं मिर्जाई किससे संबंधित है? क्या ये तलवार है? क्या ये पगड़ी है? क्या ये अंगरखी है? क्या ये ओढ़नी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अंगरखी है। ये अंगरखी के प्रकार है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। मध्यकाल में खंगा एक प्रकार का था। खंगा क्या था? क्या जूता था? क्या आभूषण था? क्या वस्त्र था? या पगड़ी था? देखो, आप अब मेरे साथ जुड़ोगे तो आपको स्पेशल ऐसे ऐसे क्वेश्चन दिखाऊंगा। ये क्वेश्चन 3rd ग्रेड में पूछा हुआ है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों पगड़ी। खंगा क्या है? एक प्रकार का पगड़ी। पगड़ी का एक प्रकार है खंगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से पगड़ी का आभूषण कौन सा? दोस्तों पगड़ी बांधते हैं साफा, उसके ऊपर भी कुछ आभूषण पहने जाते हैं। जैसे शादी में अपन देखते ही हैं, उस पर अलग अलग कुछ बांधते हैं। जैसे उन्हीं में से एक आभूषण जिसको ये पूछ रहा है, क्या गोखरू है पगड़ी पे बांधने वाला आभूषण? क्या बलेवड़ा है? क्या सिरपेच है? क्या झिल्ला है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सिरपेच। जिसका शादी से पाला पड़ा है वो तो कन्फर्म जानता है सिरपेच क्या होता है। शादी में पहनते हैं, एक मोर की पंखुड़ी जैसा होता है। चलता है क्वेश्चन नंबर 6। मारवाड़ में दामनी क्या था? भाई दामनी क्या था? पटवार में आया हुआ क्वेश्चन है आपके सामने। ओढ़नी का एक प्रकार है, कलात्मक जूतियां हैं, एक राजस्व कर है, या लोहे का औजार है? क्या है भाई दामनी? तो दामनी क्या है दोस्तों? ओढ़नी का एक प्रकार है दामनी। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है वापस। जोधपुरी साफे को प्रसिद्ध करने का श्रेय किसे दिया जाता है? भाई राजस्थान में अगर कोई व्यक्ति आ रहा है और उसे साफा नहीं पहनाया, उसका सम्मान नहीं किया, तो मतलब समझ लो आपका वो प्रोग्राम अधूरा है, आपका प्रोग्राम फीका है। कई बार होता है, जैसे कोई पॉलिटिकल नेता रैली करने आ रहा है तो उसको पहले साफा पहनाया जाता है, और वो भी अगर जोधपुर का साफा हो तो पूछना ही क्या उसका। जोधपुरी साफे को प्रसिद्ध किसने किया? कौन से महाराजा ऐसे थे जो पहनते थे साफा? उसकी वजह से पूरे भारतवर्ष में फेमस हुआ। महाराजा जयसिंह जी, महाराजा केसर सिंह जी, महाराजा उदय सिंह जी, या महाराजा जसवंत सिंह जी? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों महाराजा जसवंत सिंह जी। महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय है, ये फर्स्ट नहीं है। महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय साफा पहनते थे दोस्तों। मोठड़े की पगड़ी किस अवसर पर पहनी जाती है? दोस्तों कुछ पगड़ियाँ होती है जो अलग अलग अवसर पर पहनी जाती है। बताएंगे किसी वीडियो में कौन कौन से अवसर पर कौन सी पगड़ी पहनी जाती है। पहले आप मोठड़े की पगड़ी देख लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आरओ एग्जाम 2022 में आया हुआ है। ऑप्शन ए होली, बी श्रावण मास, सी विवाह उत्सव विवाह में, और डी संक्रांत में, मकर संक्रांति। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों विवाह में। विवाह में कौन सी पगड़ी पहनते हैं? मोठड़े की पगड़ी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। राजस्थान के संदर्भ में पछेवड़ा क्या है? पछेवड़ा कैसे कहते हैं? क्या ये जूट पट्टी है? क्या मिट्टी के खिलौने हैं? क्या मोटी सूती सोल है? या कागज़ के खिलौने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों
मोटी सूती सोल, ऑप्शन सी। मोटी सूती सोल अपन कई बार सर्दी से बचने के लिए भी डाल लेते हैं, या किसी से कई सम्मान कर दें तो उसके सोल ऑर्डर दी जाती है, तो उसे क्या कह देते हैं दोस्तों, पछेवड़ा कह देते हैं। अगला क्वेश्चन, मेवाड़ महाराणा के पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति क्या कहलाता था? देख लो भाई, पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति अलग होता था मेवाड़ महाराणा के स्पेशल। क्या वो पानेरी था, क्या छड़ीदार था, क्या छापदार था, या जांगड़ था? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों छापदार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाखों एग्जामों में पूछा गया है, आप भी याद रखना जरूर, आने के आगे एग्जाम में आने के चांस पूरे हैं। चीर पटोरी क्या है? भाई मैंने कहा ना आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन दिखाऊंगा जो आपने कभी नहीं देखे होंगे। अब चीर पटोरी एग्जाम क्या है? चीर पटोरी क्या है? क्या साड़ी है, क्या पगड़ी है, क्या जूती है, या कोई घर का प्रकार है? तो चीर पटोरी, चीर क्या होता है? वैसे कपड़ा होता है, और देखे तो शरीर पे लपेटने का काम होता है। चीर हरण हुआ था, आपको पता है, महाभारत में द्रौपदी का, तो चीर हरण का मतलब उसकी साड़ी गई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? चीर पटोरी क्या है? साड़ी। थोड़ा सा ऐसे एक दूसरे से कोरिलेट करो चीज़ों को। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12, इम्पोर्टेंट। उदयशाही, अमरशाही, खंजरशाही, विजयशाही, ये क्या है? क्या ये साड़ियाँ हैं, क्या शराब है, क्या पगड़ी है, या जूतियाँ हैं? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी। ये क्या है? पगड़ियों के प्रकार है। कुछ पगड़ियाँ जैसे उदयशाही, अमरशाही, खंजरशाही, विजयशाही, शाहजहानी, चुड़ावशाही, जसवंतशाही, भीमशाही, मंडपशाही, राठौड़ी, मानशाही, हमीरशाही, अटपटी, बखरमा, ये पगड़ियों के प्रकार है भाई स्पेशल, तो आपको याद रखना है। इस प्रकार ये दोस्तों वेशभूषा परिधान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आपके परीक्षा में कंफर्म पूछने के चांसेस है, हो सके तो आप याद करना। आपको करना कुछ नहीं है दोस्तों, पहले आपकी जो भी नोटबुक है, नोट्स है, कहीं से भी आप टॉपिक पढ़ के आ जाओ, उसके बाद MCQ करने अपने चैनल पे आ जाओ, BL नायक पे। कंफर्म आपको 2 से 3 चीज़ आपको अच्छी मिलेगी, इंपॉर्टेंट मिलेगी, यहाँ से आपकी नोटबुक में वापस उतार लो, मतलब रिवीजन करना यहाँ आ जाओ अपने चैनल पे। ठीक है दोस्तों, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी बताओ, चैनल, घर वाले, रिश्तेदारों, सबको बताओ। ओके, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।